हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ब्रांच में रिक्रूटमेंट निकाल दी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपीरियंस के साथ। अगर बात करें तो 274 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें जर्नलिस्ट की भी है वैकेंसी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी है। ये स्केल 1 ऑफिसर आपका रहने वाला है। इक्विवेलेंट आपका पे स्केल होने वाला है, जैसा आपका स्केल 1 ऑफिसर जो एक पीओ का होता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 2 जनवरी से इसके यानी कल से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अभी तक फेज 1 एग्जामिनेशन और फेज 2 एग्जामिनेशन की डेट नहीं बताई गई है, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगी जैसे जैसे आपका ये फॉर्म की लास्ट डेट आएगी तब तक। वैकेंसीज की बात करें तो इसमें स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें स्पेशली तो डॉक्टर यानी एमबीबीएस वालों के लिए 28 वैकेंसीज है, लीगल डिसिप्लिन के लिए 20 है, फाइनेंस के लिए 30 है, एक्टुएरियल के लिए 2 वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए 20 है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए 22 वैकेंसीज है। और अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें जो मोस्टली बच्चे देखते हैं, मोस्टली फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। स्पेशलिस्ट में तो होता है ना, जैसे अगर आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी बीटेक होनी चाहिए, लेकिन जर्नलिस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। तो इसकी 130 वैकेंसीज आपकी आई है। ठीक है। साथ ही साथ नेशनैलिटी की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है। सर्विस कंडीशन की बात करें तो आपकी जैसी आपकी प्रोबेशन हो जाएगा, आपको जो फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगी वो 5 ईयर्स के लिए मिलेगी। अगर हम जनरल ब्रांच की बात करें, अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो आपको 10 ईयर्स के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेंगलोर आ जाती है, आपकी हैदराबाद आ जाती है, आपकी चंडीगढ़, जहाँ पे भी आती है आपकी जिस भी सिटी में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी उस वहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर रहना पड़ेगा एज अ जनरल ऑफिसर, एंड एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको मिनिमम 10 ईयर्स वहाँ पे रहना पड़ेगा। प्रोबेशन की बात करें तो 1 ईयर का आपका प्रोबेशन होने वाला है। 6 मंथ का आपका एक्सटेंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा जिसे आप क्लियर करोगे, प्रोबेशन का जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका। ठीक है। उसका आपका एग्जाम होगा, आप वो क्लियर कर लेंगे देन आपको ये जॉब परमानेंट मिल जाएगी। ठीक है। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, आपको पता है जो कंपनी का हर चाहे आप आईएएस बन जाए, चाहे आप आईपीएस बन जाए, ट्रेनिंग के वक्त और अब ट्रेनिंग के बाद भी आपको एक छोटा मोटा एग्जाम देना पड़ता है, तो ये वैसा सा एग्जाम होने वाला है। बॉन्ड की बात करें तो आपको देखिए मिनिमम 4 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन। ठीक है। तो मतलब आपको प्रोबेशन के बाद 3 ईयर्स की और सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप बीच में छोड़ते हैं, मान लीजिए आपको कोई और अच्छी पोस्ट मिल गया, आप आरबीआई ग्रेड बी बन गया, आप आईएएस ऑफिसर बन गया, आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो आपको 1 साल की ग्रोस सैलरी जो कि तकरीबन आपकी 1 महीने की ग्रोस सैलरी इन्होंने 85,000 बताई है, तो तकरीबन 10 लाख के आसपास आपको है इन्हें देने पड़ेंगे। पर ठीक है, अगर आपको देखिए एक परमानेंट जॉब है, अच्छा पे स्केल है, देखिए 5 डेज अ वीक जॉब होने वाली है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहने वाली है। तो किसी की अगर जॉब लगी, जो भी बेरोजगार बैठा है, जिसकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है, तो वो क्यों ही इस जॉब को छोड़ेगा। तो ठीक है, 4 साल कर लेना, अगर उसके बाद कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर छोड़ देना, ताकि आपको इतना बॉन्ड भी देना ना पड़े। ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, बेसिक पे आपका 50,925 होने वाला है, और जो आपका ग्रोस सैलरी है इन तकरीबन तकरीबन आपकी 85,000 आपको जो है मिलने वाली है पर मंथ। ठीक है। तो काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें एज ऑन 1 दिसंबर 2023, तो डॉक्टर्स के लिए बात करें तो इसमें एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। लीगल की बात करें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन लो, मतलब एलएलबी और एलएलएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड एससी एसटी के लिए चाहिए 55%। ठीक है। ये सभी के लिए जो है एप्लीकेबल है, ये 55% फॉर एससी एसटी एंड 60% फॉर अदर कैटेगरीज। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस में आपका सीए होना चाहिए। ठीक है। ये आपको बीकॉम एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्टुएरियल की बात करें तो बैचलर्स या मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या एक्टुएरियल साइंस में। ठीक है। विद मिनिमम 60%। ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। या एमसीए होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर की हम बात करें तो इसमें एमटेक, बीटेक, बीई आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो जैसा कि बताया था, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही है मिनिमम 60% चाहिए एंड 55% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है। हिंदी राजभाषा ऑफिसर की बात करें तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो हिंदी में या इंग्लिश में, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। अगर आपने हिंदी में किया और अगर आपने इंग्लिश में किया तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% ही बोली गई है। साथ ही साथ एज बात करें तो एज 21 साल से लेकर 30 साल के बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन 1 दिसंबर 2023 आपकी एज काउंट होगी, मतलब वो सभी बच्चे जो 2 दिसंबर 1993 से लेकर 1 दिसंबर 2002 के बीच में आते हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आती है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 इयर्स फॉर एससी एसटी, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का, डिसेबल्ड सर्विस पर्सनल के लिए, ठीक है, उसके लिए 3 इयर्स का है, विडो और डिवोर्स वुमेन के लिए 9 इयर्स का है, और जो पहले से ही किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क के पोस्ट पे, असिस्टेंट के पोस्ट पे अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, अदर देन हिंदी ऑफिसर, जो हिंदी भाषा ऑफिसर है उन्हें छोड़ के जितने भी स्पेशलिस्ट ब्रांचेस है और जनरल ब्रांचेस है उनके 2 एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, और एक आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखिए सेम होने वाला है जैसे सारे बैंकिंग एग्जाम का होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगी, आपको ध्यान रखना है, और ये आपका जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसके मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। फिर आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन जो आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है, इसमें आपको ये पहले जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 250 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 250 मार्क्स के, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। हर सेक्शन 40 मिनट या 30 मिनट का आपका रहने वाला है। स्पेशलिस्ट की बात करें तो आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आएगी आएगी, साथ ही साथ आपका जिस भी आप स्ट्रीम से अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस डॉक्टर में अप्लाई करें तो जो भी आपका एमबीबीएस में आपने जो पढ़ा है उस स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे 50 मार्क्स के। ये भी आपका टोटल 250 मार्क्स का होने वाला है, 1/4 इसमें भी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, जिसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे, 30 मार्क्स का होने वाला है ये। इसमें ऐसे आएगा आपका 10 मार्क्स का, प्रीसिज राइटिंग आएगी 10 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स जो कि है 250 एंड इंटरव्यू के मार्क्स जो कि है 100, ठीक है। तो इसमें से आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी ऑफिसर्स के लिए, ऊपर तो बात की थी जो अदर देन हिंदी ऑफिसर्स हैं, जैसे आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, अपना एमबीबीएस वाले हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जो हिंदी भाषा वाले हैं इनके लिए, जो हिंदी ऑफिसर्स वाले हैं, हिंदी भाषा ऑफिसर वाले सॉरी, उनका आपका कोई भी प्री एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा 3 घंटे 30 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर भी आएगा, ये सारे आपका ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें आपको ऐसे, प्रीसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग आपको इसमें लिखने को आएगा, जो कि आपका होगा 250 मार्क्स का, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का आएगा आपका, प्रीसिज राइटिंग आएगा 10 मार्क्स का, फॉर लेटर राइटिंग आएगा आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपके ये 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 मार्क्स के, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर के जैसे कि मैंने आपको बताया 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू, ठीक है। जो बच्चे भी मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी 80 पार्ट एंड 20 पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब 80:20 रेशो आपकी ली जाएगी, एंड 100 में से जो है आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। ऑनलाइन फीस की बात करें तो 250 है एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे जैसे जनरल ओबीसी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 1000 रुपीज जो है फीस रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो फेज 1 की पैन इंडिया रहने वाली है, आप देख सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे चंडीगढ़ भी आपका, दिल्ली एनसीआर भी होने वाला है, गोवा में भी रहने वाला है, हरियाणा में हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिमाचल में शिमला, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, हर जगह आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन सेंटर की आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन में आपको पता है मेन मेन सिटी में ही जो आपके एग्जाम्स होते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया आपका, चंडीगढ़ मोहाली हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, शिमला हो गया, बेंगलुरु हो गया, जम्मू हो गया, रांची हो गया, जयपुर हो गया, मेन मेन सिटी इन्होंने ऑलमोस्ट सारी कवर की है। तो आपके जो भी आसपास पड़ती है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप nationalinsurance.nic.co.in पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब से? कल से, 2 जनवरी 2024 से। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू।